हेलो गाइस, मैं हूं ईशर तिवारी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने लेकर आया हूं संविधान दिवस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में। तो इसी शुभ दिन पर हमारे चैनल पर ये पहला वीडियो है जिसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट गोइंग। किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी हुआ था। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो कैबिनेट मिशन के बाद सबसे अनोखा अध्याय जो लिखा गया हमारे इतिहास में वो था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी शुरुआत हुई 9 दिसंबर 1946 की मीटिंग से, जिसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, इलेक्टेड कर लिया गया। इससे पहले जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ इलेक्टेड किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके 1 साल बाद ही हमारे देश के जो संविधान था उसकी रूपरेखा बनाने के लिए, उसको पूरी तरह से लेआउट करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 मेंबरों की एक कमेटी नियुक्त करी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए इन इम्पोर्टेंट पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद 4 नवंबर 1947 को संविधान सभा में पहला ड्राफ्ट सबमिट किया गया और इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद हमारा संविधान फाइनलाइज किया गया और उसे कंप्लीट कर दिया गया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब इसको कंप्लीट किया गया था तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको एनफोर्स किया गया उसी टाइम ही, और लीगली तौर पर 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरह से भारत में लागू कर दिया गया। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अब तक देखा जाए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था 1946 से 1949 के बीच में, तो लगभग 2000 अमेंडमेंट संविधान में किए जा चुके थे, उन पर बहस हो चुकी थी उसको फाइनलाइज करने से पहले। इसी दौरान जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 1946 से 1949 के बीच में लगभग 11 सेशन, मतलब 11 बैठकें हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसमें से 165 दिन संविधान के जो फॉर्मुलेशन था, जो लेआउट था, उस पर डिस्कशन किया गया, जिसमें संविधान के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जैसे सबसे मेजर अगर मैं बात करूं तो वो था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका जो ड्राफ्ट था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान में प्रस्तुत किया था और जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान से पारित कर लिया गया था। इसमें जितने भी मेंबर थे उनकी संख्या थी 299 और ये देख सकते हैं ये है जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। और ये है वो हिस्टोरिकल फोटो जब संविधान को फाइनलाइज किया गया था और उसको लीगली तौर पर जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब संसद में स्थित जितने भी 299 मेंबर थे उन सभी ने संविधान के उस लेआउट पर, उसके फॉर्मुलेशन पर दस्तखत किए थे और ये था एक हिस्टोरिकल मूवमेंट। आप इसमें जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था तो 26 जनवरी 1950 को इसको क्यों लागू किया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको याद होगा कि संविधान की मांग सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1928 में करी थी, उसके बाद कांग्रेस ने इसको अपना एजेंडा बनाकर इसकी मांग की। इसके बाद ही 1928 में कांग्रेस ने लाहौर में तिरंगा फहराया और शपथ ली कि जब भी हमारा संविधान बनेगा और उसे लागू किया जाएगा तो 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू होगा। कहने का मतलब साफ है कि जब ये आंदोलन चला था और जब लाहौर पर कांग्रेस ने ध्वजारोपण किया था भारत के खुद के संविधान को बनाने के लिए, तो उस समय जो डेट थी वो 26 जनवरी थी। इसलिए भारत में जब संविधान कंप्लीट हुआ तो उसको 26 नवंबर 1949 को ना लागू करके 26 जनवरी 1950 को लीगली तौर पर लागू किया, लेकिन कंप्लीट कब हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और उसी दिन ही कुछ जो इम्पोर्टेंट लॉज एक्ट थे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और जितने भी रिमेनिंग एक्ट थे उनको 26 जनवरी 1950 को बाय ऑफिशियली लागू कर दिया गया था पूरे भारतवर्ष में। करंट की अगर हम बात करें तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से हमारे देश में प्रीएम्बल में तो एक
ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही हमारे देश का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे और कुछ न्यू चैप्टर इसमें ऐड किए गए थे। और करंट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल 22 पार्ट्स हैं, जिसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन हम अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसकी जो प्रीएम्बल थी वो कुछ इस तरह थी। आपके राइट हैंड साइड पर लिखा है इंग्लिश में और लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है हिंदी में, तो मैं एक एक करके दोनों पढ़ूंगा। पहले पढ़ते हैं इंग्लिश। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves thus Constitution. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को एकीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये थी हमारे संविधान की प्रीएम्बल, जिसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें कुछ वर्ड को ऐड किया गया था। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन था वो था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये करंट की प्रीएम्बल नहीं है, ये है 1949 की प्रीएम्बल जो 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट करी गई थी। और सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो वर्ड थे वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे। तो आई होप आपको ये ब्रीफली इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। इफ यू लाइक अवर वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।